किसी किराए घर ले लेने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जब घर खाली करो तो उसकी टोटी निकाल लो, उसके बिस्तर बांध लो, उसके पड़ोसियों घर में ढाका डाल लो। उसमें सब दलाल है। उसके यहाँ बच्चा पैदा होने से पहले दलाली सीख जाता है और जीवन में कभी अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप घर में बेटी बहन है, शैतान जाग जाएगा। शैतान उसी की जागता है तभी वो कहता है। ये नहीं कि राम भक्तों पे गोली चलवा दो वोट ले लो। अरे अब उसका बदला तुम हमारे बाप दादा ने जो धोखा खाया था, अब उसकी हकीकत हम दिखाएंगे अखिलेश यादव को। जीतने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश से। कसम खाते हैं श्री राम की, कसम श्री राम की खाते हैं। अगर 30 सीटों से ऊपर अखिलेश यादव निकाल के दिखा दे, अपनी गर्दन कटा देंगे हम। सृष्टि के रचयिता अखिलेश ही है, बाकी कुछ नहीं है। आज क्या थी उनकी स्थिति? आज बड़ा जय जयकार कर रही मोदी की, हर घर में लेटरिन मिली, हर घर को कोई भूखा नहीं सो रहा है। ऐसी बढ़िया सरकार कहाँ आएगी हम लोगों के लिए? वोट तो फिलहाल में भाई मोदी की मुझसे तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि काम इतना ज्यादा बम्पर कर रहे हैं, इतना काम तो कोई नहीं कर पा रहा है। पूरी लहर है मोदी जी की। हाँ है मोदी जी पे बिल्कुल। काम तो कभी इतना कभी किया ही नहीं किसी ने जितना अब हो रहा है काम। हाँ बम्पर, पहले देश का और अब पब्लिक का काम हो रहा है। हाँ दोनों को मजबूत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? जयवीर सिंह। तो क्या लग रहा है साहब? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ठीक है माहौल। काम कर रहे हैं? अच्छा, हाँ काम ठीक कर रहा है। ठीक कर रहे हैं जी जी। बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अब की बार साफ हो जाएंगे। साफ खुद हो गए, साफ खुद साफ हो गए, खुद साफ। 5 साल और आराम करें। अब आराम कर ले। 5 साल बाद आ जाएंगे। 5 साल बाद 50 साल इंतजार करें आने के लिए। यहाँ नहीं आ पाएंगे। गुंडा राज खत्म हो गया, योगी सरकार में खत्म हुआ है। उनके सरकार में तो लूटपाट होती थी, गुंडा राज होता था, चाहे जहाँ सब कोई पीटा जाता था, लूटा जाता था। यहाँ इस राज्य में सब खत्म है। आज महिलाएं जा रही हैं बेधड़क, चाहे रात को जाएं चाहे दिन को जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छूने वाला नहीं है। बस अखिलेश यादव टक्कर नहीं दे रहे। बिल्कुल कोई नहीं, बस सीधा। क्या कह रहे भैया? ओवैसी कहीं नाम में नहीं है यूपी में। क्यों ओवैसी? सारे मुसलमानों को तो हम अपने साथ ले रहे हैं। अरे उसके कहने से क्या होता है? हम भी तो कहने पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ में, मोदी के साथ में है। उसके साथ क्या है? वो तो खाली यही तमाशा मचाया रहता है, कहीं किसकी स्पीच देता है, कहीं उल्टी सीधी करता है। स्पीच देने की उसको तमीज नहीं है, वो तो बेकार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम कह रहे हैं अखिलेश को सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश गया क्या? अखिलेश देखिए कितना भ्रष्टाचार रहा, घोटाले रहे, उनके भाई घोटाले देखिए, क्या करते थे, कहाँ घूम रहे हैं आज, अरबों रुपए की संपत्ति कहाँ से बना ली है। अखिलेश पहले अपने चाचा को संभाले, संभाल लिया साहब। अब तो अभी भी नहीं संभले। अभी क्या, अभी उनकी सीटें नहीं क्लियर हुई, अभी सीटें तो क्लियर कर लेना। आपकी चाचा भतीजे की जोड़ी उखाड़ दे। चाचा भतीजे की जोड़ी क्या उखाड़ देगी? पहले चाचा भतीजे अपने आप उखड़े, उन्हें तो जमा ले, उनके पैर मजबूत कर ले, उनको तो मजबूत कर ले। चाचा भतीजे जो उखड़े हुए हैं उन्हें तो मजबूत कर ले, उन्हें तो गड़ा ले। पहले 2 युवा आए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तब उन्होंने हुंकार भरी, तब सुपड़ा साफ हो गया। अब क्या होगा? अब तो क्या दिख रहा है? क्या रहा है? योगी सरकार। योगी जी को तो कह दिया उन्होंने चिलमजी भी है। कहने से क्या होता है? चिलमजी भी है। अब वो तो उससे भी ज्यादा है। हमारे योगी जी चिलमजी भी कहा गए, उनसे पूछिए भ्रष्टाचार, टोटी चोर, उनका काम देखिए आप। किसी किराए घर ले लेने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जब घर खाली करो तो उसकी टोटी निकाल लो, उसके बिस्तर बांध लो, उसके पड़ोसियों घर में ढाका डाल लो। थूक के कौन चाटता है? वो तो थूक के चाटता है। अखिलेश तो थूक के चाट रहा है। जिस घर में रह रहा है, लोग कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में चैन, मतलब जिस बंगले में रह रहे थे उसी की टोटी निकाल ली। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं, योगी सरकार। तो क्या जनता जवाब दे रही है? जनता जवाब आप देख लीजिए, जनता जवाब दे रही है। ये किराए का टट्टू नहीं है, ये किराया नहीं। जनता देख लीजिए, जनसैलाब देखिए आप, जनसैलाब देखिए। वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 500 रुपए में भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। 500 रुपए, 500 आया कहाँ? 500 कहाँ? हम लोगों को चोर पार्टी है। अखिलेश पार्टी थाने में जाकर दलाली करती है, ऐसे करके सिपाही खड़ा रहता है, इंस्पेक्टर खड़ा रहता है, उनने कहा जी हमारे आदमी है और इंस्पेक्टर साहब निपटा दीजिए, और उन्हें निपटा लिया। वही थाने में 500 रुपए 1000 रुपए लेके जेब में डाल लेता। हमारी सरकार में बताइए, हमारी सरकार में बताइए कि कहीं भ्रष्टाचार हो, कहीं चोरी चपारी दलाली हो, बताइए। उसमें सब दलाल है। उसके यहाँ बच्चा पैदा होने से पहले दलाली सीख जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शिवपाल और हम मिलकर के बुलडोजर की सरकार को उखाड़ देंगे। अरे बुलडोजर की ताकत जानता है?
अखिलेश से पूछो बुलडोजर क्या होता है। बुलडोजर की ताकत होती है जिसे चाहे ध्वस्त कर दे। माफियाओं के बंगले, जमीन, नाजायज सब ध्वस्त हो गए। अब अखिलेश 22 में ध्वस्त हो जाएंगे और जीवन में कभी अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कभी नहीं। क्यों? अरे उनका भ्रष्टाचार रहा, उनका अत्याचार रहा है। जरा कहाँ देखिए, उनकी भैंस खुल जाती है आजम खां की तो कप्तान ढूंढने जाता है, डीआईजी ढूंढने जाता है, समझे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यूपी बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कह रहा है आजम खां पर, अतीक अहमद पे जो कार्रवाई हो वो मुसलमान है इसलिए की हुई है। अच्छा, वो मुसलमान इसलिए की? अरे उनके पहले आप तो मीडिया वाले हैं, उनसे ये तो पूछो कितना भ्रष्टाचार किया। इसकी संपत्ति कहाँ से आ गई आजम खां की इतनी? उसके बाप का बायोडाटा टटोली है क्या? उसके पास इतनी संपत्ति थी? खरबों रुपए खेल रहा। तो क्या एक मंत्री पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी? बिल्कुल श्योर होनी चाहिए। ये तो कम हुई, वो तो कभी जीवन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, अब्बू आजमी हैं, अब्बू आजमी के सपा के ही नेता हैं, उनका बयान है कि घर में बेटी के साथ अकेला नहीं रहना चाहिए, अंदर का शैतान जाग जाता है। कौन कहता है? अब्बू आजमी कह रहे हैं। वो साला गलत है, वो कहता है ये बात। सबकी बेटियां हैं ये हिंदुस्तान, सबकी बेटियां, उनके सबके शैतान जाग जाते हैं। उसकी ही घर में उसके शैतान, उसका शैतान जागता होता। अंधे को दुनिया अंधी दिखाई देती है, मेरी बात समझ रहे हैं? उसका शैतान जाग गया होगा, इसलिए वो कह रहा है कि सबके शैतान जाग जाते हैं। किसकी बेटियां नहीं है? ये इतनी पब्लिक जा रही है, इनकी बेटियां नहीं, बहनें नहीं है। हमारे घर में बेटियां नहीं, बहनें नहीं, कौन शैतान जाग गया? आप घर में बेटियां नहीं है, आपका शैतान जाग जाएगा। आप घर में बेटी बहन है, शैतान जाग जाएगा। शैतान उसी की जागता है, तभी वो कहता है। दुनिया अंधे को अंधी दिखाई देती है। मेरा एक आखिरी सवाल होगा क्योंकि आप जल्दी में हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी हैं, हुंकार भर रही हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? अरे हुंकार भरने से क्या होती है? कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे लड़ने किसने मना किया? लड़की लड़ सकती, माँ लड़ सकती है। लड़े थे उनके भाई, क्या हुआ? उनके भाई लड़े थे, क्या हुआ? हार गए है। अब वो भी ये लड़ रही है, वो भी हार जाएंगे, कहीं कुछ नहीं। एक सवाल और, कर्नाटक के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि रेप अगर लड़की टाल नहीं सकती तो मजा लेना चाहिए, इस तरह के। वो भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, उसको तत्काल इसी बेस में उसको फांसी दे देनी चाहिए। सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। क्या लग रहा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा माहौल। मोदी का लग रहा है। जैसे नारे लग रहे हैं, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ ऐसा ही 100% मोदी, 100% मोदी आए, 100%। मोदी, घर घर मोदी। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है आपकी बात? लग रहा है पिछली बार से ज्यादा सीटें आई होगी सरकार की। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 400 सीटें हम ले। अरे वो कह रहे हैं, वो हवा हवाई है उनका खेल। भाई साहब क्या देख रहे हैं आपकी बात? मोदी मोदी और कोई नहीं। कलर तो पूरा लाल वाला है, वो मोदी जी कह रहे हैं कि लाल टोपी अलर्ट वाली है। मोदी के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ मोदी योगी। अच्छा, बस मोदी योगी। बस चल रहा है जादू पूरा? बस। पूरा जादू। क्या भाई साहब? मोदी योगी। मोदी योगी। अगर अब की बार अखिलेश जो आते हैं तो ये अपने पिता से ये पूछें कि इन मुलायम सिंह यादव ने जैसे अयोध्या में जो संत महात्मा लोगों ने खात्मा करवा दो, एक तरफ से बहुत गोली चलवा दी, मार खूना खच्चर सब करवा दिया, और वो जो अगर आ गए तो उनकी वही मानसिकता है, पता ना है वो ये क्या करेंगे। हाँ इसलिए 0 सन्नाटा अखिलेश यादव, पोल गारंटी के साथ। क्यों? हिंदू क्यों है कि मोदी योगी ने तो रोजगार नहीं दिया, युवाओं को बेरोजगार। रोजगार नहीं दिया। अरे मेरी बात सुनो आप, हम बात उसकी नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जो मतलब समस्याएं झेली हैं, राम मंदिर आज हमें मिला, सड़कें बढ़िया मिल रही हैं, सब कुछ, शौचालय वोचालय सब कुछ मिल रहा है, तो हम वोट उसी का। आज पता क्या, आज गरीब आदमी को अपने घर का जो मतलब राशन की जो डेरिया होती है ना, वो नहीं खुली हम लोगों की। इतना राशन मिल रहा है, तेल, रिफाइंड, दाल सब कुछ मिल रहा है, तो वोट हम उसको देंगे। ये नहीं कि राम भक्तों पे गोली चलवा दो, वोट ले लो। अरे अब उसका बदला तुम, हमारे बाप दादा ने जो धोखा खाया था, अब उसकी हकीकत हम दिखाएंगे अखिलेश यादव को। जीतने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश से। कसम खाते हैं श्री राम की, कसम श्री राम की खाते हैं। अगर 30 सीटों से ऊपर अखिलेश यादव निकाल के दिखा दे, अपनी गर्दन कटा देंगे हम। तो पूरा राम का जादू। अब सुनो, एक मिनट, अब सुनो, अब क्या कर रहे हैं? अब हम काशी में गंगा नहाने जाएंगे, अब हम विष्णु मंदिर बनवाएंगे सेफई में। अब दिख रहा है तुमको? अभी तक क्या कर रहे थे? आला हजरत हज हाउस गाजियाबाद में बनवाते हैं, अब बनवाओ हजरत, अब कुछ नहीं होगा। अब अयोध्या का नाम बदल देंगे।
उनके बाप की औकात नहीं है। तभी तो जब आप आएंगे तभी तो अयोध्या का नाम बदलेंगे। 100% विश्वास है, विश्वास नहीं 100% विश्वास है। आज की जनता बता रही है, आज की जनता उन्हें चीज का ऐलान कर रही है, ये चुनौती है उनके लिए। आज की जनता को देखकर उनको अंदर दिल में दहशत बैठेगी, वो ये चीज को देखेंगे, सोचेंगे और अपने आप पे ये चीज सोचेंगे कि अयोध्या का नाम बदलने की तो बात छोड़ो, सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि मैं नाम बदल दूंगा। तो क्या लग रहा है, राम और बम बम भोले का जादू चल रहा है? चल रहा है, चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। राम और बम बम भोले का जादू चल रहा और विकास का भी जादू चल रहा है। इसमें विकास की नींव भी जुड़ी है, धरती हमारी विकास भी जुड़ा है। हिंदुस्तान की है, हिंदुओं की है। रुको रुको मेरा इनसे सवाल होगा, रुको खाली बम बम से काम नहीं चल रहा है, विकास से भी काम चल रहा है। धातक देखिए, गरीब आदमी खुशहाल है, दिख रहा है। ऊपर की योजना नीचे तक आ रही आ रही है। 101 में मैं ग्राम प्रधान हूँ, हमको मालूम है पीछे सरकार में 20 साल से प्रधान हूँ मैं, क्या किस सरकार ने किसको दिया। जहाँ तक कि हर योजनाओं का लाभ सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में आ रहा है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे मनरेगा का पैसा हो। खाते खोले थे जनधन वाले, वो उपयोग हो रहे हैं अब अच्छी तरह हो रहा है अच्छी तरह। आदमी को भटकना नहीं पड़ रहा, उसी खाते से संचालन हो रहा। उस संचालन पर 1 लाख रुपए तक लाभार्थी निकाल सकता है साल में। मतलब कमीशन खोरी खत्म, दलाल गए। अच्छा मेरा आपसे, हाँ तो एक बात बताओ, राम का जादू तो चल रहा है इधर, राम का नाम आप ले रहे सीधे, राम प्लस विकास। अच्छा एक बात बताओ, आप युवा हैं, युवा कैसे देख रहा है और पूर्वांचल का युवा क्या सोच के बैठा है? युवा विकास देख रहा है, सबसे बड़ी चीज विकास है भाई साहब। आप एक बात बताइए, आज हमारा जो डेंगुरपुर से सेरामाऊ की दूरी है 5 किलोमीटर, आज से 5 साल पहले वहाँ की हालत ऐसी थी, मतलब गंदे रोड के किनारे लेटरिन बहती थी, खुला लेटरिन बच्चे करते थे, लेटरिन या शौचालय मिले नहीं थे। अब आज जाके देख लो डेंगुरपुर की हालत, बढ़िया रोड, शौचालय की व्यवस्था, सब कुछ जो यही है, तो युवा यही देखेगा ना। और आप कह रहे हैं विकास, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मोदी जी उद्घाटन करने आए, इधर गंगा एक्सप्रेस वे, तो अखिलेश यादव कहने लगे ये तो हमारे प्रोजेक्ट थे। प्रोजेक्ट उन्होंने तो ये सारे काम उन्हीं ने तो किए। देखो चंद्रमा पे पहले वो गए, ठीक है, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप जिताए हैं ना, जितने इंडिया ने, धोनी ने नहीं जिताया, ये सब अखिलेश यादव ने ही जिताया है, सब कुछ अखिलेश यादव ने किया है। और ये दुनिया जो बनी है ना, हम बने हैं, ये दुनिया सृष्टि का रचयिता ही अखिलेश है, सृष्टि का रचयिता अखिलेश ही है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ क्रेडिट जी भी, हाँ सब कुछ अखिलेश, सब कुछ A to Z, जो गाड़ी चल रही है सब कुछ, मतलब सब कुछ विकास उन्हीं का, सब कुछ। मोदी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी का हमें दिख रहा है ना। हाँ देख लो, अब ये जब 2 ब्रिज बन रहे हैं शाहजहांपुर में और बढ़िया चौड़े रोड बन रहे हैं, ये कहाँ जाएगा, ये दिख रहा है आपको। आपने देखा कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उसके लिए भी कहा अखिलेश जी ने, बोले कि ये हम बनाना चाहते थे, केंद्र सरकार ने नहीं बनने दिया। बनाना चाहते थे ना, बनाए तो नहीं, बना के दिखाते तब हम मानते ना। अब जब बना के जो दिखा रहा है, अब तो तुम कहोगे ये हमने करने जा रहे थे, हम करने जा रहे थे। काशी कॉरिडोर के लिए भी कह रहे थे, जब बना रहे थे तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार थी, तब इन्हें 47 सीटें सब बनाया, तो क्यों रह गई थी, क्यों पब्लिक नहीं नाराज हुई थी? आज 400 कहाँ से पा जाएंगे, जब सरकार में थे तब इन्होंने नहीं कुछ कर पाया। अब कह रहे हैं 5 साल बाद मैं करूंगा, अब की साल में हम इतना देंगे उतना। औरतें लेटरिन जाती थी, इज्जत के मारे बड़ा परेशानी होती थी। आज क्या थी उनकी स्थिति? आज बड़ा जय जयकार कर रही मोदी की, हर घर में लेटरिन मिली, हर घर को कोई भूखा नहीं सो रहा है। ऐसी बढ़िया सरकार कहाँ आएगी हम लोगों के लिए?